सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। एक ऐसी कहानी जिसमें संत भगवान पर इतना अटूट विश्वास करता है कि वह प्रसाद में जहरीला भोजन भी खाने से परहेज नहीं करता। इसके बाद भगवान ने जो किया वह तो अद्भुत था। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठाया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ देना मत, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को एक डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखे कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका। वे बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा चुके थे और खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुक जाइए। वो चिल्ला रहे थे और दौड़े आ रहे थे। आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप उस भोजन को ना करें, रुक जाइए। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद ले लेंगे क्योंकि हम भोग लगा चुके हैं। भोग लगाकर भोजन छोड़ ही नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगाया होता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रह कर ये चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को तो दिखाएंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह रोज़ की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने चले गए। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो चुके हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। इस तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।